हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम चैप्टर 6 क्लास 10th का, जिसका नाम है ट्राइंगल्स, वो कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। ये एक्सरसाइज बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के ऊपर बेस्ड है। ये दोनों थ्योरम्स हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। एक बार बस आपको थोड़ा सा याद दिलवा दूं यहां पर कि बीपीटी क्या होता था और कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता था। कि अगर एक ट्राइंगल है एबीसी और मैं कहता हूं कि डीई पैरेलल है बीसी के, तो अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी हो जाएगा यूजिंग बीपीटी। बीपीटी क्या कहती है कि अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन एक गिवन लाइन के पैरेलल है तो जो प्रोपोर्शनेट फर्स्ट लाइन पे बन रहे होंगे सेम प्रोपोर्शनेट सेकंड लाइन पे बनेंगे। और इसके हम आगे कॉर्डोरी से एक चीज और भी प्रूफ कर सकते हैं कि एडी अपॉन पूरा एबी इज इक्वल टू एई अपॉन पूरा एसी। ये सारा क्या है? बीपीटी का कॉन्सेप्ट। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी इसका उल्टा होता है कि अगर एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी है तो डीई मस्ट बी पैरेलल टू बीसी। ये होती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। थोड़ा सा आपको ब्रशअप देना था एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, तो आइए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कहता है कि हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी जिसमें डीई बीसी के पैरेलल है। एडी है 1.5 सेंटीमीटर, डीबी है 3 सेंटीमीटर, एई है 1 सेंटीमीटर। बताओ ईसी की लेंथ क्या है? हमें पता है अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो एडी अपॉन डीबी मस्ट बी इक्वल टू एई अपॉन ईसी बाय यूजिंग बीपीटी। वैल्यूज डाल देते हैं। एडी की वैल्यू 1.5, डीबी की वैल्यू 3, एई की वैल्यू 1, ईसी हमें निकालना है। जब हम 1.5 और 3 की काटापीटी करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं, डेसिमल की जगह 1 एक नंबर है 0, तो ये आ जाएगा 1/2। तो 1/2 किसके बराबर है? 1 अपॉन ईसी के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ईसी आ गया 2 सेंटीमीटर। एकदम इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, वो पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसका जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट लिया, हमें दिया हुआ एक ट्राइंगल PQR जिसमें E और F पॉइंट्स हैं PQ और PR के ऊपर। हमें चेक करना है कि बताओ EF QR के पैरेलल है या नहीं है। प्रूफ क्या करेंगे? PE अपॉन EQ पहले निकालते हैं। PE हमें दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर, EQ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म करी, आ गया 13/10। फिर हम निकालते हैं PF अपॉन FR। PF है 3.6, FR है 2.4। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म करी, आ गया 3/2। हम क्या देख रहे हैं कि PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, हेंस EF इज नॉट पैरेलल टू QR। क्योंकि अगर सेम प्रोपोर्शनेट होगी तभी कन्वर्स ऑफ बीपीटी से लाइंस पैरेलल होंगी। थर्ड पार्ट अब मैंने ले लिया। PE दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर, PQ दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर, PF दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर, PR दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर। हमें चेक करना है कि EF QR के पैरेलल है या नहीं। सबसे पहले PE अपॉन पूरा PQ क्या हो जाएगा? 0.18 अपॉन 1.28। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म करी 9/64। सिमिलरली PF अपॉन पूरा PR 0.36 अपॉन 2.56। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म करी 9/64। अब हम क्या देख रहे हैं कि PE अपॉन पूरा PQ इज इक्वल टू PF अपॉन पूरा PR है, हेंस EF पैरेलल है QR के। क्यों? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर स्टूडेंट्स? ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो हम लाइव क्लास में उसे क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है कि इस फिगर में LN CD के पैरेलल है, LN CD के पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है AM अपॉन पूरा AB इज इक्वल टू AN अपॉन पूरा AB।
सबसे पहले मैंने ट्राइंगल कंसीडर कर लिया एबीसी। जब एलएमबीसी के पैरेलल है तो एएम अपॉन पूरा एबी इज इक्वल टू एएल अपॉन पूरा एसी। रीजन बीपीटी, बीपीटी की हमने कॉर्डोर यूज करी। फिर हमने ट्राइंगल लिया एडीसी, एलएनसीडी के पैरेलल है तो एएन अपॉन पूरा एडी इज इक्वल टू एएल अपॉन पूरा एसी। रीजन अगेन बीपीटी। अब हम इन दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, हेंस एएम अपॉन एबी इज इक्वल टू एएन अपॉन एडी। यही हमें प्रूफ करना था, इसे कॉपी कीजिए। आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि इस गिवन फिगर में डीई एसी के पैरेलल है, डीएफ एई के पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है कि डीएफ अपॉन एफई इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी है। देखिए हम क्या कर देते हैं, मैंने सबसे पहले ट्राइंगल लिया एबीई, ये छोटा वाला ट्राइंगल, इसमें डीएफ और एई पैरेलल है तो जहां पर इंटरसेक्ट बन रहे हैं तो डी और एफ पे बन रहे हैं तो बीएफ अपॉन एफई इज इक्वल टू बीडी बाय डीए। यहां मैंने लिख दिया कि बीडी अपॉन डीए इज इक्वल टू बीएफ अपॉन एफई, दैट इज यूजिंग बीपीटी। अब मैंने पूरा ट्राइंगल ले लिया एबीसी, यहां पे डीई एसी के पैरेलल है तो डी और ई पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो बीडी अपॉन डीए इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी, क्योंकि जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहीं पे प्रोपोर्शनल लाइंस बनती हैं। अगेन यूजिंग बीपीटी इक्वेशन नंबर 2। अब हम देख रहे हैं दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, दैट इज बीएफ अपॉन एफई इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन 5, इस फिगर में कहते हैं कि डीई ओक्यू के पैरेलल है, डीएफ ओआर के पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है कि ईएफ और क्यूआर पैरेलल है। मैंने ट्राइंगल लिया पीओक्यू, यहां पर डीई ओक्यू के पैरेलल है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है डी एंड ई, तो ई पे क्या हो जाएगा पीई अपॉन ईक्यू इज इक्वल टू पीडी अपॉन डीओ, दैट इज यूजिंग बीपीटी इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने ट्राइंगल लिया पीओआर, डीएफ पैरेलल है ओआर के, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहां पर डी यहां पर एफ, तो पीएफ अपॉन एफआर इज इक्वल टू पीडी अपॉन डीओ यूजिंग बीपीटी इक्वेशन नंबर 2। अगेन हम क्या देख रहे हैं, दोनों इक्वेशन की एक साइड सेम है तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड भी सेम होगी, तो पीई अपॉन ईक्यू इज इक्वल टू पीएफ अपॉन एफआर, पीई अपॉन ईक्यू इज इक्वल टू पीएफ अपॉन एफआर आ गया। अब मैंने पूरा ट्राइंगल लिया पीक्यूआर, पीई अपॉन ईक्यू इज इक्वल टू पीएफ अपॉन एफआर है, हेंस ईएफ पैरेलल है क्यूआर के यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर? आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमें दिया हुआ है ए बी सी पॉइंट्स हैं लाइन पीओ ओक्यू और ओआर के ऊपर। इस तरीके से ए बी पी क्यू के पैरेलल है, ए सी पी आर के पैरेलल है। हमें प्रूफ क्या करना है कि बी सी और क्यू आर पैरेलल होते हैं। मैंने ट्राइंगल लिया पीओ क्यू, यहां पर क्योंकि ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो पीए अपॉन एओ इज इक्वल टू क्यूबी अपॉन बीओ यूजिंग बीपीटी इक्वेशन नंबर 1। फिर मैंने ट्राइंगल लिया पीओआर, एसी पैरेलल है पीआर के तो पीए अपॉन एओ इज इक्वल टू आरसी अपॉन सीओ बीपीटी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन का क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो क्यूबी अपॉन बीओ इज इक्वल टू आरसी अपॉन सीओ। अब मैंने ट्राइंगल लिया क्यूओआर, बिकॉज क्यूबी अपॉन बीओ इज इक्वल टू आरसी अपॉन सीओ है, हेंस बीसी पैरेलल होगा क्यूआर के वाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो आप देख रहे हो एक ही जैसा कॉन्सेप्ट चलता हुआ आ रहा है और रिमेनिंग क्वेश्चंस में भी ऐसे होगा। इसे कॉपी कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं थ्योरम 6.1 का हमें यूज करना है, ठीक है जी, और ये प्रूफ करना है कि प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल
पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, कि अगर हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी जिसमें पी क्यू बीसी के पैरेलल है और पी ए बी का मिड पॉइंट है, तो प्रूफ क्या करना है, क्यू ए सी का मिड पॉइंट है। मैंने ट्राइंगल लिया एबीसी, जब पी क्यू बीसी के पैरेलल है तो एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी बाय बीपीटी। हमें ये चीज पता है। अब लेफ्ट साइड पे एपी अपॉन पीबी की जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, एपी लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि एपी और पीबी बराबर है। रीजन क्या है, पी मिड पॉइंट है एबी का। राइट साइड ए क्यू अपॉन क्यू सी मैंने वैसे की वैसे लिख दी, और एपी अपॉन पीबी की जगह एपी अपॉन एपी क्यों लिखा, क्योंकि एपी और पीबी बराबर है। एपी से एपी कट गया, 1 आ गया। 1 इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, क्रॉस मल्टीप्लाई ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। जब ए क्यू और क्यू सी बराबर है यानी कि क्यू मिड पॉइंट है ए सी का। यही प्रूफ करना था हमें। ये क्वेश्चन इसका उल्टा है। हमें दिया हुआ एक ट्राइंगल एबीसी जिसमें पी और क्यू मिड पॉइंट्स है एबी और एसी के। प्रूफ क्या करना है, पी क्यू बीसी के पैरेलल है। मैंने ट्राइंगल लिया एबीसी, एपी अपॉन पीबी को मैं कैसे लिख सकता हूं, एपी अपॉन एपी। रीजन, पी मिड पॉइंट है तो एपी और पीबी बराबर होंगे। काटापीटी करके 1 आ गया, एपी अपॉन एपी इज 1, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहां ले लेता हूं ए क्यू अपॉन क्यू सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए क्यू अपॉन ए क्यू। क्यों? क्यू सी और ए क्यू बराबर है, बिकॉज क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इसकी भी काटापीटी करी, 1 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, जब दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, तो एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब क्योंकि एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी है, हेंस पी क्यू बीसी के पैरेलल होगा। क्यों? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हमें दिया हुआ है एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जिसमें एबी और डीसी पैरेलल लाइंस है। डायगोनल्स एसी और बीडी ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें प्रूफ क्या करना है कि एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ है। कंस्ट्रक्शन क्या कर लेता हूं, ओ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ई ओ ई, जो कि ए बी और सी डी दोनों के पैरेलल है। मैंने पहले ट्राइंगल लिया ए बी डी, इसमें क्योंकि ओ की ओ ई ए बी के पैरेलल है तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी यूजिंग बीपीडी। फिर मैंने ट्राइंगल लिया ए डी सी, अगेन ओ ई डी सी के पैरेलल है तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी यूजिंग बीपीटी। अब अगेन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो बीओ अपॉन ओडी इज इक्वल टू एओ अपॉन ओसी। ठीक है जी। अब यहां पर मैं ऑल्टरनेंडो लगा रहा हूं। ऑल्टरनेंडो में ऑल्टरनेट पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ। यही प्रूफ करना था हमें। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस क्लास का, इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहता है एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल्स एसी और बीडी ओ को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से कि एओ अपॉन ओसी इज इक्वल टू बीओ अपॉन ओडी है। हमें प्रूफ करना है कि एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है। मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ओई, जो कि एबी के पैरेलल है। अब हमें क्या गिवन है कि एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ, ये गिवन है। डीओ बोलो, डीओ लिखो या ओडी लिखो, बात एक ही है। तो एओ अपॉन सीओ इज इक्वल टू बीओ अपॉन ओडी। हमने ऑल्टरनेट पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया, दैट इज अप्लाइंग ऑल्टरनेट। इक्वेशन 1। अब मैंने ट्राइंगल लिया एबीडी, क्योंकि ओई एबी के पैरेलल है तो एई अपॉन ईडी इज इक्वल टू बीओ अपॉन ओडी यूजिंग बीपीटी। अब दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी, हेंस एओ अपॉन सीओ इज इक्वल टू एई अपॉन ईडी। अब देखिए, अब मैं ट्राइंगल लेता हूं एडीसी।
हमें पता है कि AO अपॉन OC इज इक्वल टू AE अपॉन ED है, हेंस EO पैरेलल है DC के, वाई यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPD। अब हमने पहले ले लिया था बाय कंस्ट्रक्शन कि OE AB के पैरेलल है, OE DC के पैरेलल है, अभी हमने प्रूफ करा। OE AB के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि DC और AB पैरेलल लाइंस है। तो ABCD एक ट्रेपीजियम हो गया, क्योंकि अगर एक क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है तो फिगर ट्रेपीजियम होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डाउट्स के साथ और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।